नमस्कार, वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। क्या चुनाव आयोग किसी के इशारे पर काम करता है? और क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं करता? क्या चुनाव आयोग चुनाव में धांधली करता है? यह सवाल राहुल गांधी के चुनाव आयोग को लेकर किए गए दावों के बाद खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एक लिस्ट दिखाकर दावा किया कि चुनाव आयोग ने एक ही पते पर कई कई वोटर बनाए हैं। अब सवाल यह कि राहुल गांधी के दावे में दम है या ये महज भ्रम है, इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने चोरी पकड़ी, राहुल का फूटा एटम बम, दावे में दम या महज भ्रम। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर पिछले दिनों जिस एटम बम का जिक्र किया, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसको फोड़ दिया। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने में हमने चोरी की है। राहुल ने कहा कि हमने यहाँ वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है कि इसी मॉडल का इस्तेमाल देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ। कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं है, वहीं कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। राहुल गांधी का दावा है कि लाखों पेपर्स की मैन्युअली चेकिंग के बाद उन्होंने ये सबूत जुटाए हैं। अगर इन पेपर्स को एक गड्डी बना के रख दिया जाए तो ये 7 फीट ऊंचा हो जाएगा। सबूत को जुटाने में करीब 6 महीने का वक्त लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर हमें नॉन मशीन रीडेबल पेपर्स मुहैया कराए ताकि इन्हें मशीन से स्कैन ना किया जा सके। राहुल गांधी के दावे के बाद सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। उन्होंने एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ कुछ आरोप लगाए, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, मगर जो हमारी संवैधानिक सत्यापन है, जो संविधान कहती है, वो कहती है कि रूल ऐसे है। कंप्लेंट किया है तो अंडर ओथ आप लिख के दीजिए कि ये कागज है, मैं ये डिपॉजिट कर रहा हूं, मेरे को ये कागज इस सोर्स, ठीक सोर्स है, आप इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब आप लोगों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप ओथ में देंगे, तो राहुल गांधी बोलते हैं मेरे शब्द ही मेरे ओथ है, माई वर्ड्स आर माई ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। माई वर्ड्स, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। यही हम चाकर हैं, हम नौकर हैं लोगों के और ये राजा हैं। मेरे शब्द ही मेरे शासन है। ये तो इस फिल्म में डायलॉग था ना, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। में इतने चुनाव होते हैं, इतनी सारी स्टेट्स में होते हैं,
और बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो हमारे खिलाफ भी जाती है, जैसे हमारे ऑपोजिशन की वहां पे सरकार आती है, तो इट इज लाइक बीइंग अ सोअर लूजर कि जब आपकी सरकार जीते, चाहे वो कर्नाटका हो चाहे पंजाब हो, तब तो सब ठीक है, जब दूसरा जीते तो फिर वो तो दैट इज जस्ट बीइंग अ सोअर लूजर। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर खुलासे के बाद सवाल ये कि राहुल गांधी के दावे में दम है या महज भ्रम है। सवाल ये भी कि क्या वाकई चुनाव आयोग चुनाव में गड़बड़ी करता है। सवाल ये भी कि क्या चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और कई सवालों को जन्म राहुल गांधी के इस वीडियो ने दिया, जिसमें उन्होंने खुद कई सवाल उठाए और बकायदा प्रमाण भी दिया कि कैसे एक ही शख्स कई जगह पे वोट डालता है। एक पूरी लिस्ट उन्होंने जारी की, एक वीडियो उस पर उन्होंने सेशन किया और इसमें दिखाया कि कैसे वोटर लिस्ट में धांधली की गई। अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि चुनाव आयोग ने कफन बांध दिया है, चुनाव आयोग मर चुका है, चुनाव आयोग पर पहले कई बार सवाल उठाए गए। राहुल गांधी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी कई बार सवाल उठाए निष्पक्ष चुनाव पर। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से ये दिखाया और बताया, बकायदा प्रूफ करने की कोशिश की कि भाई देखिए ये हालात है, ये शख्स है जो यहां भी वोट कर रहा है, वहां भी कर रहा है और वहां भी कर रहा है। अब एक ही शख्स अलग अलग जगह पे कैसे वोट कर सकता है। और एक उदाहरण ने कई उदाहरण दिए गए कि कैसे वोटों की चोरी होती है, कैसे खेल किया जा रहा है वोटों में। और इसके बाद सियासत गर्मा गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने भी पलटवार किया, संबित पात्रा और कई प्रवक्ता और नेताओं ने भी पलटवार किया। देवेंद्र फडणवीस भी आए, उन्होंने कहा कि उनका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। तरह तरह की टिप्पणियां अलग अलग नेताओं ने की। तो राहुल का ये सियासी एटम बम जो है वो फूटा और सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। अब इस दावे में कितना दम है, ये इसमें कितना दम है या ये भ्रम है, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें केसी जैन साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जगदीश सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, एचएन उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं जैन साहब आपसे करूंगा कि राहुल गांधी अब तो खुलकर सामने आए। पहले तो बयान दिए जा रहे थे, अब तो बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया और उसमें दिखाया कि एक शख्स कैसे अलग अलग जगह पे वोट डाल रहा है। और पहले चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल हो, कई विपक्ष के कई नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए। आज तो वो साबित कर रहे हैं कि देखिए साहब ऐसे धांधली हुई है और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। देखिए राजेश जी, पहली बात तो कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को वोट दे रहा है ये कोई पहले से तय नहीं कर सकता। और अगर एक व्यक्ति हमेशा एक ही पार्टी को वोट दे रहा है तो कहीं पे कोई सरकार चेंज ही नहीं हुई, कुछ आगे पार्टी। क्योंकि अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखिए तो बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जितने लोगों ने उनको वोट दिया, अगर वो सारे की सारे परमानेंट उन्हीं को वोट दे रहे होते तो शायद समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आती। और समाजवादी पार्टी को जिन लोगों ने वोट 2012 में दिया, अगर वो कंटिन्यू 17 में दे रहे होते तो भाजपा की सरकार नहीं आती। तो देखिए ये कह देना कि किसी वोटर के मन में क्या है, वोट गोपनीय होता है। हो सकता है कि जो चीज राहुल जी कह रहे हैं कि भाई एक शख्स के नाम कहीं कई जगहों पर वोटर लिस्ट में हैं। तो बिहार के चुनाव में जब परीक्षण की बात आई कि परीक्षण होना चाहिए वोटर लिस्ट का, तो इन्हीं सारी शंकाओं को दूर करने के लिए उस समय तो आरोप प्रत्यारोप लगने लगे कि भाई परीक्षण की आवश्यकता क्या है, क्यों है, जबकि उसमें तमाम सारे ऐसे लोगों के नाम हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो उन लोगों के नाम हटने चाहिए, और नहीं हटेंगे तो उनका अगर वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर कार्ड है। आज तो देखिए इंतु परंतु की बात नहीं, मैं सीधा सी बात ये जानना चाहता हूं कि खेल हो रहा है या नहीं। क्योंकि जिस तरह के प्रमाण आज राहुल गांधी ने देश के सामने रखे हैं उसमें बाकायदा उन्होंने सबूत दिया है कि भाई देखिए कैसे ये गड़बड़ झाला हुआ है। और ये पहले आरोप लगते थे, आज तो वो सामने रख रहे हैं कि भाई देखिए कैसे कैसे ये फलाने नाम का शख्स है, उसने यहां भी वोट किया, यहां भी किया, यहां भी। और एक नहीं ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिखाए। तो क्या यही खेल है क्या जिसका जिक्र विपक्ष हमेशा लगाता है और कहता है कि चुनाव में खेल हो रहा है?
ये तमाम सारे सवाल चुनाव आयोग पर हमेशा से कांग्रेस करती रही है, कोई पहली बार आरोप नहीं लगा रहा है। जिस टेक्निकल फॉल्ट की वो बात कर रहे हैं राहुल जी, ये बिल्कुल सिद्ध नहीं करता है कि वोटर किस पार्टी के हैं, किसको वोट दे रहे हैं। और एक चीज है कि अगर ये चीज यूपी में लागू होती है, बिहार में लागू होती है, मध्य प्रदेश में लागू होती है, तो ये चीज हरियाणा, ये चीज जो है दूसरी जगहों पर भी लागू होनी चाहिए, फिर हिमाचल में भी लागू होनी चाहिए, फिर तेलंगाना में भी लागू होनी चाहिए। तो जब तेलंगाना और हिमाचल में ये चुनाव जीत जाते हैं कांग्रेस के लोग, तो वहां पर भी फिर झोल है इसका मतलब। और अगर वहां पर झोल है तब फिर सवाल उस पर क्यों नहीं खड़ा करते हैं चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग ने हमको फर्जी तरीके से जिता दिया। ये बात राहुल गांधी क्यों नहीं कहते हैं कि कांग्रेस को फर्जी चुनाव आयोग जिता रहा है। यानी कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलेगा। लेकिन और लेकिन लेकिन किसी चीज लेकिन की लेकिन जैन फायदा हो साहब, सकता जब आरोप चुनाव है। अगर आयोग पे जो लगते हैं फैसला होगा वो तो एक ही बीजेपी होगा। भी तो चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन के आगे आ जाती है ना। आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि साहब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और भी कई बीजेपी नेताओं के बयान आए। तो चुनाव आयोग के प्रवक्ता भी तो आप लोग बन के आगे आ गए ना डिफेंड करने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उन्होंने जो आरोप लगाए वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप है। चुनाव आयोग पे अगर आरोप लगाते तो अपने ऊपर भी आरोप लगाए थे कि हम भी इसी तरीके से जीते। क्या उन्होंने एक बार भी ये कहा कि जहां जहां पे कांग्रेस जीती इसी तरीके से जीती है? नहीं कहा ना। तो वो आरोप किस पे लगा रहे हैं? चुनाव आयोग के साथ साथ कई बार भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट कटघरे में राहुल जी ने लिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा। ठीक है, और जो चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देगा, उससे भारतीय जनता पार्टी से क्या मतलब है? ठीक है। लेकिन चुनाव आयोग की आड़ में ये कहना कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है, तब फिर जवाब कौन देगा? तब तो जवाब भारतीय जनता पार्टी ठीक है। देगी ना। उपाध्याय जी बोले कि जहां आप लोग जीतते हैं वहां तो सवाल नहीं उठाते, लेकिन जहां नहीं जीत पाते वहां कभी ईवीएम पे ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे और कभी वोटर लिस्ट में। आज जो आप लोगों ने सवाल उठाए उसी का जवाब मैंने लेने की कोशिश की, और आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता ने क्या उस पर जवाब दिया। देखिए, ऐसा है कि ये जो कहते हैं जहां जीतते हैं वहां नहीं कहते हैं, ये लोकतंत्र के विश्वास की बात है। ये हर जगह करते हैं, और जहां ज्यादा इनको महत्वपूर्ण होता है वहां ज्यादा करते हैं। अब इनको ये अंदाज नहीं रहता है कि हम कितने वोट का हेर फेर करें कि हम वहां चुनाव जीत जाए। और अगर वहां मतदाता विपक्ष में, एंटी इनकम्बेंसी में जो है इनके विरोध में मत ज्यादा दे देते हैं, तो वहां ये चुनाव हार जाते हैं। एक निश्चित, जैसे कर्नाटक में आप बात कर रहे हैं सेंट्रल बेंगलुरु की, 6 विधानसभा सीट में कांग्रेस आगे थी। महादेवपुर में जो है वहां पर ये आगे हो गए, 1 लाख से वो अधिक वोट थे। और वहां पर इन्होंने 6 जगह थोड़ी करेंगे, एक जगह करके 32,000 से वोट चुनाव जीत गए। ऐसा। अब दूसरी बात, जहां सोचते हैं गैर महत्वपूर्ण थोड़ा है, चलिए 5-7 राज्य में हमारी सरकार बन गई, 1-2 राज्य में दूसरे की बन जाए, अगर जनता का वास्तविक हो जाए चुनाव, उसमें हम हेरफेर न करें, जिससे चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता बनी रहे। देखिए, चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता एकदम नहीं है। ये लोग को चुनाव आयोग को विश्वसनीयता बनाने के लिए 1-2 जगह 3 जगह विपक्षियों को जीतने देते हैं। यहाँ वहां के मतदाता ज्यादा संख्या में इनके विरोध में वोट दे देते हैं, जो ये हेरफेर किए रहते हैं वो जो है दब जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत कम वोट से हार जीत का अंतर हुआ, वहां किए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए होंगे, लेकिन वो जो है उतना नहीं कर पाए जिससे इनकी सरकार बन जाए। आप बताइए, हरियाणा में इनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं क्या सब व्यवस्था हो गई है? अब आज सब व्यवस्था हो गई है। 1 दिन पहले ओपिनियन पोल हो जाए, एग्जिट पोल हो, कांग्रेस की सरकार बना रही थी, और उसके बाद इनकी सरकार बीजेपी की बन गई। और किस तरह से वहां पर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, पक्षपातपूर्ण कार्य किया, इसका महाराष्ट्र का देखिए। महाराष्ट्र में एक जगह तो वहां के गांव के लोग, मतदान केंद्र के लोग कह रहे हैं हम डेमो फ्री करेंगे। उनको गुस्सा था कि हम लोग तो बीजेपी को वोट दिया ही नहीं, यहाँ पर इतने वोट बीजेपी को कैसे पड़ गए 80%, 85%। तो ये गुस्सा दिखा रहा है। वहां को अगर वोट दे दिया गया होता तो चुनाव आयोग की पोल उस समय और खुल गई होती। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक आध जगह पे जानबूझ के जीतने दिया जाता है आप लोगों के, ताकि एक भ्रम बना रहे कि भैया सिर्फ हार ही नहीं रहे, कहीं कहीं जीत भी रहे। 1-2 जगह जी जीतने नहीं दिया जाता है, वहां पर सब करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ तो उतना ये
एयरप्लेन कर लेते हैं, हाँ। लेकिन वहां पर जनता का गुस्सा ज्यादा होता है, वो विपक्ष में ज्यादा वोट पड़ जाता है, इसलिए इनका हेरफेर उतना वहां सफल नहीं हो पाता है जीत के रूप में। जीत के रूप में सफल नहीं हो पाते हैं। ये हेरफेर तो हर जगह करते हैं भैया। आप बताइए, राहुल गांधी जी उस पर कह रहे हैं, तो वहां के चुनाव आयुक्त कर्नाटक के कह रहे हैं आप शपथ दीजिए। अरे चुनाव आयुक्त ईमानदार होता है तो कहते हैं ठीक है हम उसकी जांच करा रहे हैं, ये लो आज अगर कुछ गड़बड़ी है तो कार्रवाई होगी। नहीं तो ये तो कहा ही जाएगा ना कि भाई आप सबूत के साथ आइए, आप शपथ पत्र दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उसको मिटा देते हैं, हाँ। वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी जाती है उसको नहीं देते हैं। हाँ। उसके लिए हरियाणा में जब हम लोगों ने मांगा तो उस पर कानून बदल दिए। जब कोर्ट ने कहा कि इनको वो उपलब्ध कराइए, कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने कानून बदल दिया। पहले तो बदला नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद ही कानून बदल दिया इन्होंने कि नहीं हम ये सब नहीं दे सकते हैं। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है ये वोट की चोरी करके चुनाव जीतते हैं। ऐसे इनके बस का चुनाव नहीं है। जनता ने इतनी नाराजगी है ठीक। कि जो इन्होंने वादा किया ठीक है, वो एक भी पूरा नहीं। ठीक है जगदीश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन जैन साहब कहा यही जा रहा है कि वोट का ये जो खेल है यही आपकी जीत का राज है, जो चुनाव दर चुनाव आप जीते हैं। ये विपक्ष पहले भी कहता रहा और आज तो बल मिल गया उनके इस दावे को। जी राजेश जी, ये जैन साहब से मेरा छोटा सवाल है, फिर मैं जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं। केसी जैन, देखिए राजेश जी, जैन साहब के पास जवाब है ही नहीं। अभी जिस तरीके की बातें हमारे कांग्रेस के साथी कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, हाँ। आप देखिए कितना हास्यात्मक जवाब दे रहे थे। यानी कि अगर 10 सीटें हैं, 10 में से हम 4 इनको जिता देंगे, 6 अब जीते। अरे कितनी बचकाना बातें कर रहे हैं। क्या कोई इस तरीके से करता है क्या? अच्छा क्या कांग्रेस इसी तरीके से करती है क्या कि कांग्रेस भाजपा को जीत जाने दे, या कांग्रेस सपा को जीत जाने दे, कांग्रेस बीएसपी को जीत जाने दे? अरे चुनाव का मतलब ये होता है कि एक एक सीट पे, यानी कि आपने जो प्रत्याशी उतारे उनको बेवकूफ बना रहे हैं अपने प्रत्याशियों को। क्यों टिकट आपने फर्जी दे दिया है क्या? और फिर बूथ के जो आपके अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? बूथ के जो आपके कार्यकर्ता है वो क्या कर रहे हैं? यानी कि सारा की सारा ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ना और अपनी हार को न स्वीकार करना। जनता के कार्यकर्ताओं ने तो कई कई रातें जाग के कई कई जगह रखवाली भी की है ईवीएम की, चाहे वो सपा के कार्यकर्ता हो या फिर वो हो कांग्रेस के। उपाध्याय जी जल्दी से टिप्पणी, जगदीश जी के पास जाना जल्दी से, 10 सेकंड। नहीं देखिए, हमारे एक भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। हाँ। हमने जवाब कुछ दिया, सवाल कुछ दूसरा, उत्तर कुछ दूसरा देते हैं। ठीक है, ठीक है। हमने 2 तर्क बताया। हाँ। एक चुनाव आयोग की। अच्छा आप बताइए, अगर जैसे कोई बेटा, हम ये तो गलत काम है चोरी करना, इसके हम समर्थन नहीं है टीवी को बंद करके। ये कौन सा फार्मूला आपका है भाई? पार्टी का जैसे अगर कोई व्यक्ति पार्टी के विधायक जीतने के लिए, हाँ। सांसद जीतने के चलिए लिए, चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जगदीश जी मैं आता हूं, मैं लौटता हूं। अब 3 मेहमान हमारे साथ है, जगदीश जी के पास अभी नहीं गए। हर जगह चोरी नहीं कर सकते हैं ना। आप तो चोरी हर जगह करते हैं, लेकिन जहाँ जनता का गुस्सा ज्यादा होता है वहाँ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक ठीक है जगदीश जी, चूंकि अखिलेश यादव भी कई बार ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कई बार तीखा तंज भी कस चुके हैं। आज राहुल गांधी ने बकायदा एक प्रेजेंटेशन देके दिखाया कि कैसे धांधली की जा रही है। तो क्या अब ये सिर्फ बयानों तक ही सीमित रहेगा, या चुनाव आयोग में या कोर्ट में शपथ पत्र के साथ भी आप लोग पेश होंगे कि साहब देखिए इस तरह से धांधली की जा रही है और ये केवल इसमें भ्रम नहीं है बल्कि इसमें दम भी है? देखिए राजेश जी, ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत ही गंभीर विषय है कि चुनाव आयोग जो है वो भारत की संवैधानिक संस्था है जिसपे करोड़ों भारतीयों का भरोसा और विश्वास होना चाहिए, और निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने की उसकी निष्पक्ष हो, लोगों का मताधिकार स्पष्ट हो और निष्पक्ष तरीके से उनको मताधिकार हो, और ये जिम्मेवारी है चुनाव आयोग की। आप समझिए कि पूरा का पूरा विपक्ष, पूरी का पूरा विपक्ष तभी से हतप्रभ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्ति जो आजादी के बाद से चली आ रही थी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन चुनाव आयोग को तय करते थे। उसी समय देश का विपक्ष और देश की जनता हतप्रभ रह गई जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग के चयन से बाहर कर दिया।
ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की वोटों की बेईमानी करने और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर कुठाराघात करने वाला निर्णय था। और आज स्थिति ये है राजेश जी कि चुनाव आयोग जो है, राहुल गांधी इज लीडर ऑफ अपोजिशन, देश के विपक्ष के नेता हैं जी, और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग क्या कहे कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य आरोप लगा रहा है। देश के संवैधानिक संस्था, लीडर ऑफ अपोजिशन आल्सो संवैधानिक पर्सनालिटी, और उसको जो है वो कह रहा है कि ये बात गलत है, इस पे आप, तो चुनाव आयोग कह रहा है आप शपथ पत्र दीजिए। कितनी बचकानी बात है। चुनाव आयोग तो अपने को निष्पक्ष दिखाने के लिए एक एक व्यक्ति का, नॉट ओनली लीडर ऑफ अपोजिशन, एक एक व्यक्ति भी अगर कोई उनके ऊपर उंगली उठाता है तो उनको उसका जवाब देना चाहिए, अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और आपने बिल्कुल राजेश जी सही कहा है कि चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मिर्ची लगती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन के खड़ी हो जाती है। अभी संबित पात्रा जी बोल रहे थे और राहुल गांधी जी को इस तरह एड्रेस कर रहे थे जिसे राहुल गांधी कोई ऐसे व्यक्ति हो कि उनके संबित पात्रा के नौकर हो, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग इस लोकतंत्र का रक्षक है। हाँ। वो भारतीय संविधान के तहत बना हुआ है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये देश के लोकतंत्र के रक्षक हैं। इनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है राजेश जी कि देश की जनता को भरोसे मिले, लीडर ऑफ अपोजिशन को भरोसे मिले, विपक्षी नेताओं को भरोसे मिले और इस तरह का चुनाव कराएं कि विपक्षी भी कहें कि नहीं चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। लेकिन जगदीश जी, जगदीश जी यही स्थिति चुनाव आयोग की हुई है। लेकिन सवाल ये भी है ना, बीजेपी उनको कफन दे रहा है कि आप मर गए हो। आपकी संवेदनशीलता, आपकी निष्पक्षता, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप मृत प्राय हो। आपने देश के लोकतंत्र की में जो है उसको खत्म करने का ठेका ले रखा है। चुनाव आयोग आज कहीं का नहीं बचा है। ठीक है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमें इसलिए आगे आना पड़ता है जवाब देने, क्योंकि आरोप यही लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, इसलिए हमें आगे जवाब देना पड़ता है। राजेश जी, मैं इनको चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को क्यों हटाया? चैन समिति से क्यों हटाया? इसीलिए बेईमानी करने के लिए नहीं कि अपना पॉकेट का व्यक्ति को बैठाल दो। आज चुनाव आयोग को कोई जानता नहीं है। आज सरकार जो कहती वो चुनाव आयोग करता है। आज जो सरकार कहती है, आज सरकार के पिछलग्गू संस्था, इस देश के चुनाव आयुक्त टीएन शेषन साहब एक से एक चुनाव आयुक्त हुए हैं जिन्होंने इस देश को निष्पक्ष चुनाव दिया है। अब आज स्थिति है कि चुनाव आयोग को एक डीएम के बराबर गांव ठीक है। केसी जैन, तो क्या ये सब सारा खेल आप लोगों के इशारे पे हो रहा है? सरकार जो चाहती है वही चुनाव आयोग कर रहा है? ये जो राजेश जी कह रहे हैं, सुन लीजिए। ये जैन साहब जवाब नहीं देंगे। ये तो प्रवक्ता बने हुए हैं। ये तो उसको चुनाव आयोग को बैठाल करके मलाई काट रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, चुनाव आयोग के दम पर चला रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। केसी जैन, देखिए दरअसल क्या है कि जब से ये इंडी गठबंधन आया है और कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का साथ हुआ है, यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पानी पी पी के गाली दिया करती थी। अरे इससे जैन साहब आपको क्या लेना देना? हम किसको गाली देंगे? वो आप कहां चले? आपको क्या मतलब? ये चुनाव आयोग की बात बताइए। चुनाव आयोग को क्यों आपने मिट्टी का पुतला बना दिया है? ये जवाब आप दीजिए। आप ये जवाब दीजिए, चुनाव आयोग के मिट्टी का पुतला आपने क्यों बना दिया है? बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप जवाब सुन लीजिए। देखिए दरअसल क्या है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी हमेशा कांग्रेस का विरोध करते रहे कुछ चीजों को लेकर। जैसे आपातकाल को लेकर के जब भी चर्चा होती है,
अब समाजवादी पार्टी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है कि नहीं आपातकाल बहुत बढ़िया। सर वो देखिए राजनीतिक परिस्थितियां अरे हैं, डिरेल मत आप लोग भी करिए, महबूबा डिरेल मुफ्ती मत का करिए। विरोध करते हैं, लेकिन एक जिस वक्त बात ऐसा पर था जब आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली थी आपने। सर प्लीज ये टॉपिक ये नहीं है, अभी मुद्दा वो है। हाँ की बात चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर आए हैं, चुनाव आयोग पर जो दोष सिद्ध हो रहा है उसके लिए बचाव के लिए कोई जवाब देने का बात नहीं है। आप सत्ता लोलुप है, आप अपना बना लीजिए, आपका बस चले ना। तो इंदिरा जी ने सिर्फ आपातकाल नहीं लगाया था, इंदिरा जी ने अपना चुनाव आयोग पसंद बना दिया होता, आपका बस चलता तो। लेकिन ये भारत देश के संविधान की खूबसूरती है। आपातकाल के बाद अगर आपकी तरह चुनाव आयोग हमको नियुक्त करना पड़ता तो सत्ता में नहीं आते। कांग्रेस की सरकार कई बार आई और गई, लेकिन अब 11 साल होने जा रहा है बीजेपी सरकार सत्ता में है। इनको हटने दीजिए कि एक लोगों को राहुल जी ने कहा है कि सजा मिलेगी। ईडी सीबीआई को भी आप गाली देते रहते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते रहते हैं, न्यायपालिका को गाली देते रहते हैं। और न्यायपालिका को तो आपने आईना दिखाने का काम किया सन 1975 में। संस्थाओं को आपने कब्जा किया तो नहीं करेंगे क्या? जब सभी संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस के लोग को आप दिखा रहे हैं, आप अपने प्रवक्ताओं को जज बना रहे हैं, आप अपने प्रवक्ताओं को जज बना रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं क्या? वो संविधान की बात तो राहुल जी के कहेंगे ही। अरे कहे का राहुल जी जब रहे भाई। अरे राहुल जी देश के भविष्य है, आपकी चोरी पकड़ने वाले हैं। आप चुनाव आयोग के माध्यम से जो चोरी कर रहे हैं ना, उसके लिए नहीं चलेगा। अभी तो नहीं है, ये दो चार दिन में FIR तो 4 और करवाएंगे, तो 4 FIR करवा दीजिए। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, ऐसे डरने वाले होते तो अंग्रेजों को भगा नहीं पाते। आपकी तरह माफी नहीं मांगते, अंग्रेजों को भगाने के लिए तो आप धूम दबाकर भाग गए। अंग्रेजों को हमने बने बनाया है, जेल में हम लोग तेरे काम कर रहे हैं, हमने गोलियां खा दिया, लाठियां खाई है। आप संवैधानिक संस्थाओं का आग लेकर जो लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं। जो सत्ता की बलाई हमेशा काटते रहे, ये उसकी पीड़ा है। सत्ता नहीं मिल रही, कुर्सी नहीं मिल नहीं केसी जन तर्क के साथ प्लीज नहीं ये तू में वक्त जाया ना करें। देखिए राहुल गांधी कोई आम सांसद नहीं है, एक बात आप समझ लीजिए, राहुल गांधी दूसरे किसी सांसद की तरह आम नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन की बात अगर इतनी गंभीरता के साथ वो शख्स रख रहे हैं तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ अगर इतने गंभीर आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए। केसी जैन शपथ सिंदूर में जब सरेंडर किया तब शपथ नहीं दिए कि नहीं हमने ट्रम्प के कहने से हमने सरेंडर नहीं किया। उस समय शपथ क्यों नहीं दिए? शपथ लेकर कहना चाहिए था ना न्यायपालिका ने कि नहीं हमने ये ट्रम्प के कहने सरेंडर नहीं किया। उस समय शपथ नहीं दिया आपने, आप हमसे शपथ मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सोचे कि चुनाव आयोग में अपना आदमी बैठा दें, चुनाव आयोग हमारे हाथ की कठपुतली बन जाए। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसको ज्ञानेश कुमार जी अमित शाह के पीए रहे हैं, सचिव रहे हैं। एक आदमी जो है उसकी बहन के घर ईडी सीबीआई ने अपने छापा मार दिया। ओ तर्क चाहिए, वापिस एक सेकंड, एक मिनट जगदीश जी। हाँ जगदीश जी ठीक है जगदीश जी एक सेकंड उपाध्याय जी 1 मिनट, केसी जैन 1 मिनट, जगदीश जी चूंकि आवाज और बयान आपके नेता भी देते हैं, राहुल गांधी अखिलेश यादव अब तक बयान दिए जाते थे कि साहब गड़बड़ी है, धांधली है, निष्पक्ष नहीं है या बीजेपी के इशारे पे कर रहा है सरकार पे। आज लीडर ऑफ अपोजिशन ने सामने आके बकायदा एक प्रेजेंटेशन दी है, उसमें सबूत भी ये दिया कि भाई देखिए एक आदमी कैसे कई जगह इसने वोट डाला और ऐसे उदाहरण दिए जो वाकई सोचने पे मजबूर कर रहा है कि भैया इतने बड़े स्तर पे गड़बड़ी हुई है क्या। तो क्या अब ये सिर्फ टीवी डिबेट में या सियासत के केंद्र तक रह जाएगा या मुद्दा आगे भी जाएगा? देखिए राजेश जी, मेरा तो मानना है मुद्दा इस तरह आगे जाना चाहिए, देश की जनता को सोचने पे मजबूर कर दिया है। जैसा भी कह रहे थे ना अंग्रेज,
ये भारत के अंग्रेज है, भारतीय जनता पार्टी भारत की अंग्रेज बन रहे हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर रह के अंग्रेजी शासन जैसा काम करना चाह रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने किया था ना, वैसे हिंदुस्तान में रहकर ये अंग्रेजों जैसा बर्ताव भारत की जनता के साथ कर रहे हैं। और अगर इस तरह से ये अपनी चलाएंगे तो निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया है और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि सो मोटो उसको कॉग्निजेंस लेकर के और इनके उस कानून को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए। चूंकि आज देश को जैसे अंग्रेजों से आजादी की जरूरत थी, वैसे भारतीय जनता पार्टी से आजादी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अपने मुट्ठी में तानाशाही तरीके से कब्जा करना लेना चाहती है। अब आप बताइए, लीडर ऑफ अपोजिशन राजेश जी बात कह रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रवक्ता बन के आके उसको नकार रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो बात कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और अगर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर राजेश जी कहना चाहिए, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने इतना गंभीर आरोप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगाया है, इसकी जांच होगी और अगर चुनाव आयोग गलत है तो महाभियोग ला करके चुनाव आयुक्त को हटा दिया जाए। क्या बात, ये होना चाहिए, कैसी ये बात कहनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। और ये मजाक समझते हैं विपक्ष की बात को। विपक्ष आपसे आजादी दिलाएगा देश को। अरे लीडर ऑफ आप बीच में मत टोकिए केसी जैन साहब, बीच में मत टोकिए, हमारा वर्जन आने दीजिए। विपक्ष की बात नहीं सुनोगे तो विपक्ष हम जिसको अपने देश की सेना पे भरोसा नहीं, कहा लीडर ऑफ अपोजिशन। ऐसा है, सेना पे आपको भरोसा नहीं है, सेना को आपने गुलाम बनाने की कोशिश की। 4 साल के अग्निवीर आप लाए हो। सेना, सारे विपक्ष ने सेना की बहादुरी की तारीफ और सराहना की है। केवल आप झूठ बोल करके विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हो, झूठा आरोप कि सेना पे वो नहीं है। आपको सेना पे भरोसा नहीं, आपने देश को बेच दिया। प्रदेश में 6 सीटें नहीं मिली। अरे यार, क्यों बीच में रनिंग कमेंट्री कर रहे हो? मैं आपके टाइम में केसी जैन साहब नहीं बोल रहा था, आप जो है रनिंग कमेंट्री कर रहे हो। आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हो। आप यही राहुल गांधी पूछ रहे थे कौन अखिलेश, यही राहुल गांधी पूछ रहे थे। इनको म्यूट करिए राजेश, इस तरह बात नहीं होती। या तो इनका भाषण केसी जैन साहब का सुनिए आप। किसकी वकालत कर रहे हैं भाई आप? लीडर ऑफ अपोजिशन आप बता रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या कार्य होता है? इनका भाषण सुनिए। करना होता है क्या? राजेश जी, इस तरह डिबेट नहीं चलेगा। मेरी बारी में बोलेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं है। हाँ ठीक है, अभी आपने बोल लिया सर, अभी कुछ रह गया तो आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं राजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज हो गई है, चुनाव आयोग की मुखौटा हो गई है। चुनाव आयोग के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं और उसके बावजूद चुनाव आयोग जवाब न देकर, तो इसलिए चुनाव आयोग में इस गंभीर मुद्दे पे जो राहुल गांधी जी ने उठाए हैं, विपक्ष उठा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अगर मामले सही पा जाए तो इनके ऊपर महाभियोग चलना चाहिए। ठीक है जैन साहब, जांच तो होनी चाहिए ना। अगर देखिए विपक्ष के नेता अगर ये आरोप लगा रहे हैं, जांच तो होनी चाहिए ना कि हाँ अगर वो प्रमाण दे रहे हैं तो भाई आइए, शपथ पत्र भी लाइए, या आप कोर्ट में आइए, या आप चुनाव आयोग में आइए, कि आपके पास जो सबूत है दीजिए और साबित कीजिए। इसमें इतना बुरा लगने की क्या बात है? राजेश जी देखिए, जो काम चुनाव आयोग का है और ये चीज आदरणीय उपाध्याय जी मान रहे हैं, आदरणीय जगदीश जी भी चीज को मान रहे हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और चुनाव आयोग पे अगर कोई आरोप लगे हैं या चुनाव आयोग से कोई सवाल है तो उसका जवाब चुनाव आयोग देगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पे कोई आरोप लगे उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसके जवाब देंगे। नहीं, लेकिन केसी जैन, चूंकि सवाल ये है कि चुनाव आयोग किसी राज्य में तभी काम करता है जब वहां चुनाव होते हैं। उससे पहले और उसके बाद जिला अध्यक्ष की वहां के नेता है ना, उन्हीं की पहुंच होती है, उन्हीं की देखरेख में सब कुछ होता है। चुनाव आयोग तभी सक्रिय होता है जब चुनाव होते हैं। लेकिन अभी आरोप तो आप ही लोगों पे लग रहा है ना कि आपके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। नहीं, देखिए इसीलिए तो जैसे बार बार सवाल कर रहे हैं हमारे आदरणीय जगदीश जी और उपाध्याय जी
कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों जवाब दे रही है, हम्म, तो उसका जवाब तो उनको स्वतः मिल गया कि भाई आरोप ये लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, तो भारतीय जनता पार्टी जवाब तो देगी देगी। लेकिन जिस तरीके की बातें अभी कांग्रेस के साथी कर रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल कुछ और बताता है, ओपोनियन पोल कुछ और बताता है, रिजल्ट कुछ और आता है, तो क्या एग्जिट पोल और ओपोनियन पोल को ही सही मान लिया जाए क्या? इससे अच्छा हेड और टेल कर ले, हेड और टेल कर ले भाई कि इस बार किसकी सरकार, अगली बार किसकी सरकार। सदन के अंदर जब लास्ट वर्किंग डे हो, उस लास्ट वर्किंग डे को हेड और टेल कर ले कि भाई किसकी सरकार, अगली बार कौन बैठेगा सदन के अंदर। अरे ओपिनियन पोल से, एग्जिट पोल से चुनाव तय होता है? चुनाव होता है जनता के जनादेश से तय। जनता को किसको वोट दिया, जनता का जनादेश क्या आया, उस पर निर्णय होता है, उस पर फैसला होता है। फिर तो जो जनता वोट देती है, जनता फैसला करती है। अगर ओपिनियन पोल एग्जिट पोल से हो जाए, भाई ओपिनियन पोल क्या होता है, एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल होता है, आप लोग भी तमाम सारा। ये कौन सा जवाब हुआ राजेश जी? अभी अभी एग्जिट पोल पे बात नहीं हो रही है सर, बात चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है। ये बातें हैं क्या समय की बर्बादी हो रही है? एक एक सीट पे जवाब नहीं है, चोरी पकड़ गई है, तब जवाब क्या देंगे? नहीं, ओपिनियन पोल आपका सवाल का जवाब ओपिनियन और एग्जिट पोल गलत भी होते हैं। जैसे आपने 400 पार का नारा लगाया, 400 पार एग्जिट पोल गलत हो गया, लेकिन हमेशा यही गलत हो जाते हैं। और आम जनता भी दिखाई देता है, आम जनता में दिखाई देता है कि क्या है। हरियाणा में क्या था, हरियाणा में क्या था, वहां पर आपकी लहर थी, वहां पर कांग्रेस की जबरदस्त लहर थी, परिणाम आया आपके पक्ष में। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं व्यवस्था कर लिए है, व्यवस्था कर लिए है, उसकी बात हो रही है। आपने वीडियो क्यों नहीं दिया, आपने डिजिटल वोटर क्यों नहीं दिया? आपने आप जो 7 लाख आतंकवादियों को चले गए, अरे आतंकवाद आप आतंकवादी फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाला आतंकवादी कहा जाएगा। जैन जी लोकतंत्र की हत्या करने वाला भी राजनीतिक आतंकवाद कहलाएगा। आप राजनीतिक आतंकवाद फैला रहे हैं, आप राजनीतिक आतंकवादी है, आप देश की लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं, देश की लोकतंत्र की जड़ जो है चुनाव आयोग उसको कमजोर कर रहे हैं। लेकिन उपाध्याय जी एक सेकंड, एचएन उपाध्याय, आरोप आप भी बहुत जबरदस्त तरीके से लगाते हैं, लेकिन जब साबित करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। चुनाव आयोग पे पहले भी आरोप लगे, दिसंबर में चुनाव आयोग ने बुलाया बकायदा कांग्रेस को, राहुल गांधी को नहीं गए, अब भी आरोप लगा रहे हैं। क्या ये बात सिर्फ बयानों तक सीमित रह जाएगी या आप लोग आगे भी जाएंगे? राजेश जी, ये 11 साल तक हम लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग किस तरह से सिद्ध नहीं कर पाए। अब हमने जब महाराष्ट्र हरियाणा में देखा कि जो असंभव कार्य था, भैया ये कहाँ चुनाव जीत रहे थे। लोकसभा में हम चुनाव जीते 30 सीट 32 सीट, 6 महीना नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव सीट में हमारा इंडिया गठबंधन जीता 43 सीट, और उपचुनाव में हम सब जीत जा रहे हैं। तो ये सब मध्य प्रदेश में एक मकान में 50-50 60 वोट मिले। आप यही जो राहुल जी ने कहा है, एक बिस्तर के एक जो है फ्लैट का जो मकान है उसमें जो है 50-50 वोटर रहे हैं, कहाँ से आगे भैया? ओबीसीडी नाम के पिता उनके हैं, एक आदित्य श्रीवास्तव जी 4 जगह वोट डाल रहे हैं। बनारस में भी 6 राउंड के पीछे थे मोदी जी, आदित्य श्रीवास्तव जैसे भी लोग ही वोट जाकर वहां जिताए हैं। नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी लोकसभा चुनाव में मोदी जी को हरा दिया था, मोदी जी चुनाव हार गए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से चुनाव हार गए थे। आदित्य श्रीवास्तव जैसे वोटर ने 1.5 लाख वोट से चुनाव जिता दिया। सोनिया गांधी जी, खाली एक सोनिया गांधी बची थी, भाग्य से यहाँ से। देखिए राजेश जी, ये उलूल जुलूल बात करते हैं, कभी अखिलेश जी की बात करते हैं, कभी सोनिया जी की बात करते हैं। चुनाव आयोग पर आइए ना, चुनाव आयोग की नियुक्ति में आपने क्यों परिवर्तन किया? वीडियो रिकॉर्डिंग स्टाफ से देने के लिए आपने कानून में क्यों परिवर्तन किया? भाई हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं केसी जैन। हाँ जल्दी से। अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, पास करा दीजिए। आपकी जो डिमांड है ना,
हेरटेल करके अजीत पवार को 70,000 करोड़ की घोटाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है मंत्री बना जगदीश जी, देते हैं। जब कुल पटाल का ठीक है सीबीआई जगदीश जी, जांच कराते हैं, 27 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और ठीक है उपाध्याय जी, आगे आपका तर्क, आपकी बात आ गई, दोनों की आ गई। जगदीश जी, 27 में बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, यानी विधानसभा चुनाव है, और क्या उस चुनाव में जाने से पहले चुनाव आयोग की ये जो निष्पक्षता, जो निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया, जो ये धांधली पे सवाल उठ रहे हैं, आप लोगों को अगर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो क्या इसी तरह आसानी से फिर चुनाव में जाएंगे, या चुनाव में जाने से पहले कोई ठोस जवाब आपको मिले इसका इंतजार करेंगे? देखिए राजेश जी, उत्तर प्रदेश में तो ये स्थिति ये है कि आज चुनाव हो जाए, आज राजेश जी चुनाव हो जाए तो रिजल्ट आएगा 360 सीट सपा, 40 सीट भाजपा। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में। पीडीए एकदम एकजुट है और इनकी कोई बेईमानी। जैन साहब हंसिए नहीं, रोएंगे 27 में। और मैं बता दे रहा हूँ, देश की जनता आपको बिल्कुल हथौड़ा लिए बैठी है। आपकी सारी हंसी गुम हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों। आप आ जाएंगे तो नहीं तो आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में जरा जवाब आ जाने दीजिए, जवाब आ जाने दीजिए। जैन साहब इस डिबेट को मजाक मत बनाइए। नहीं, आपसे ज्यादा मजाक में बनाना जानता हूँ, उसको मजाक बनाना मैं ज्यादा जानता हूँ। बड़े आप प्रवक्ता है तो उसकी गंभीरता को, डिबेट की गंभीरता को बरकरार। हमारी बात सुनिए ना यार, राजेश जी म्यूट करिए। हाँ प्लीज, एक ये थोड़ी है आप जबरदस्ती बोलोगे दूसरे के टर्न। हाँ, एक मिनट जैन साहब, वो आपके देखिए, वो आपके बीच में नहीं बोले, आप काउंटर कीजिएगा, मैं पूरा टाइम दूंगा, लेकिन अपनी बात पूरी पर करने दीजिए उनको। ये तमाशा बना के रखा है आपने। आपको मिर्ची लगेगी, मिर्ची आपको लगेगी। आपकी औकात पता चल गई है अभी 2024 में। आज 256 विधानसभाओं में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के आ जाइए, चुनाव करवा लीजिए ना। चुनौती देता हूँ आपको, जिस दिन चुनाव होगा कहीं दिखाई नहीं दोगे। 12 में आपकी सरकार क्यों बनी थी? दिखाई नहीं दोगे राजेश जी। देखिए इस तरह ठीक है जैन साहब, अपनी बारी पे बोलिएगा प्लीज अभी, क्योंकि एक ही सोर्स पे आप आवाज भी काफी ब्रेक हो रही है। एक मिनट, हाँ जगदीश जी जल्दी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अरे जवाब ले लेते, एक मिनट अभी ले लीजिए। ऐसा है राजेश जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो किसी का इंटरप्शन ना हो। अगर मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं, मैं बड़ी गंभीरता से डिबेट को लेता हूं। ठीक बात है। और डिबेट में गंभीरता, इस तरह के हल्के लोग भारतीय जनता पार्टी से बैठ जाते हैं जो दूसरे को इंटरप्ट करते हैं, अच्छी बात नहीं है। मैं अच्छे लोग बैठने चाहिए जिससे कि डिबेट की और विषय की गंभीरता हो। हाँ, बोलिए। आपने मुझसे प्रश्न किया है, हाँ। मैं जवाब देना चाह रहा था राजेश जी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है और यहाँ पे ये बेईमानी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो समाजवादी जो है खूंटा गाड़ के बैठा है, हर बूथ पे बैठे हैं हम, हर बूथ पे हमने पीडीए पंचायत कर ली है और पीडीए के लोगों को तैयार कर रखा है। ठीक, इनकी ईंट से ईंट भारतीय जनता पार्टी की हम बजा देंगे। ठीक है। और इनको बता देंगे ये कहीं के रहेंगे नहीं। हाँ। इनको आंसू गिराने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सेंटिमेंट आपके साथ है, लेकिन जनता ही तय करती है कि वो किसके साथ है और किसके खिलाफ है। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका, उपाध्याय जी आपका भी, और जैन साहब आपका भी। तो सवाल यही कि राहुल गांधी आज सामने आए और बकायदा एक प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया और ये दिखाया कि कैसे चुनाव में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में कैसे धांधली हुई है, एक व्यक्ति कैसे अलग अलग जगह पे एक ही वक्त में उसने वोट डाला, और इस तरह के गंभीर आरोप लगा के चुनाव आयोग पे सवाल उठाए गए। और सवाल अब ये जब उठाए गए तो सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है और आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे पर हंगामा होना संभव है।